Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra, motivational speaker, leadership consultant और business coach. आज मेरा मन था आपसे कुछ भगवत गीता से बात करने के लिए। भगवत गीता क्या है? ये पृथ्वी के इतिहास में पहला मोटिवेशनल सेमिनार त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम पहले मोटिवेशनल स्पीकर स्वयं कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, जिसमें अर्जुन पूरे पहले अध्याय में क्या बोलता है? भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं? फिर अर्जुन क्या कहते हैं? रोम हर्चश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन ने अपना धनुष भी गांडीव भी नीचे रख दिया, गांडीव समत्रत्य। इतनी ऐसा घबराया हुआ अर्जुन, इतना टेंशन में अर्जुन ने डिसीजन लेने को मना कर दिया। देखिए, अर्जुन का एक अपना युद्ध था, आपका मेरा डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टूडेंट, टीचर, हर एक का एक अपना युद्ध होता है। जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो ना, आपके भी जीवन में एक युद्ध है जिसमें इनडिसीजन, जिसमें उस युद्ध को पूरी तरह ना जीत पाना बड़ा डेंजरस है। देखिए, ध्यान दीजिए, काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम की प्लानिंग करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते। तो काम करना किसको कहते हैं? काम खत्म कर देने को काम करना कहते हैं। मेरी बात समझिए, कंप्लीट योर टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो गीता में 18 अध्याय हैं, लगभग पहला अध्याय पूरा अर्जुन लीड करते हैं और बाद में 17 अध्याय कृष्ण लीड करते हैं। शुरुआत कैसी होती है, माहौल कैसा है? युद्ध की भूमि में सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं और अर्जुन बीच में अचानक सारे भाई बंधुओं को देख करके क्या कहता है? अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णः युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मां गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। दृष्ट्वा इमं, दृष्ट्वा मतलब देख के, इमं इन सबको, स्वजनम कृष्णा, स्वजनम मेरे अपने स्वजन, मेरे अपने भाई है कृष्णा। युयुत्सम समुपस्थितम, युयुत्सम युद्ध करने आए, समुपस्थितम सबके सब उपस्थित हो गए हैं। सीदंती माम गात्राणि, सीदंती मतलब मेरा शरीर कांप रहा है, माम गात्राणि माय लिम्स, गात्राणि मेरे शरीर, मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूखता चला जा रहा है। अर्जुन बुरी तरीके से कांप रहा है, घबरा चुका है, अपने भाइयों को देख के टेंशन में आ गया है। और अगले श्लोक में कहता है, वे पतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में, मेरा पूरा शरीर अब बुरी तरह से कांप रहा है, शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, अब मेरे रोंगटे रोमहर्षण मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम श्रमसते हस्तात्, मेरा गांडीव जो अर्जुन का धनुष है ना, गांडीव श्रमसते हस्तात्, हाथों से हस्तात्, हाथों से खिसक के नीचे गिर रहा है। त्वचा एव परिदह्यते, त्वक मतलब त्वचा, मेरी त्वचा एव परिदह्यते, मेरी त्वचा भी अब जलने लगी है। भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, और अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं? ऐसे अपने गुरुजन, अपने स्वजन, इनकी हत्या करने से अच्छा मैं जंगल में जाके भिक्षाटन कर लूंगा, उनके रक्त से सने सिंहासन की मुझे आवश्यकता नहीं है। हे कृष्ण, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं भिक्षा मांगूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार पूरा पहला अध्याय निकल गया। अर्जुन बोलते रहे और कृष्ण सुनते रहे, अर्जुन बोलते रहे और कृष्ण सुनते, अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। थोड़ा सा बात में मजाक लग रही है लेकिन लर्निंग बड़ी सीरियस है। कृष्ण अर्जुन को रोक सकते थे लेकिन कृष्ण सुनते रहे। पूरा पहला अध्याय अर्जुन बोलता गया, कृष्ण सुनते रहे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आदमी दो प्रकार से सुनता है, एक जवाब देने के लिए सुनता है और एक समझने के लिए सुनता है। जो जवाब देने के लिए सुनता है वो क्या करता है? तू बोल ले पहले, बोल ले पहले, तू बोल ले, बोल ले, एक एक बात का जवाब दूंगा। ये जवाब, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आप चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सुन रहे हैं। योर साइलेंट डजंट मीन योर लिसनिंग। लिसनिंग में और हियरिंग में अंतर है। हियरिंग क्या है? कृष्ण अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज को पहचान रहे थे। कृष्ण समझ रहे थे कि अर्जुन अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है और बीच में टोकूंगा तो बात बनेगी नहीं, इसीलिए कृष्ण पहले इसको गेज कर रहे थे अर्जुन को। कम ऑन, क्या कर रहे थे? गेज। पहले करो गेज, बाद में करो एंगेज। तो पूरा अध्याय अर्जुन को पहले गेज करते रहे। अर्जुन इज इट? जानते हैं कि टेंशन का माहौल है, उसके बावजूद भी इसको बोलते हैं असली लीडरशिप, इसको बोलते हैं डीप इंटेंस लिसनिंग। यहां पे पहला अध्याय अर्जुन ने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, फाइनली अर्जुन बोल बोल के वॉमिट कर दिया, उल्टी कर दिया। और क्या बोला? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक अर्जुन बोलते रहे, वहां गीता यू टर्न लेती है।
अब माइक अर्जुन के हाथ से निकल के कृष्ण के हाथ में आ गया और अब गीता कृष्ण ने सुनाई कि अर्जुन क्या कहते हैं, भगवान मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे कोई बात समझ नहीं आई। माय डियर लॉर्ड, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड नथिंग। और इधर से अब कृष्ण बोले अच्छा अब ठीक है, अब लड़का सेट हो गया है। अब अर्जुन एकदम रिलैक्स हो गए, थक गए और क्या बोले, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय सा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, ये कृपणता के चक्कर में दोषो, मेरे अंदर दोष आ गया है, उपहत स्वभावा, मेरा स्वभाव डिस्टर्ब हो गया है। पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि मतलब पूछ रहा हूं तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, मूढ़ मतलब मूर्ख, मेरा चित्त एकदम मूर्ख व्यक्ति के जैसा हो गया है। अर्जुन जो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उसने भी मान लिया मैं मूर्ख हूं, भगवान आप ही मुझे बचाएं। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेय जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो, स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूं, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, आपको शरणागत हो गया हूं। ध्यान दीजिए लर्निंग क्या है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। अर्जुन एक एक्सट्रीम पे था अभी तक, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, वे पतुश्च शरीर में, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्चश्च जाहेते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना एक्सट्रीम अर्जुन अब रिलैक्स हो गया। क्यों? कृष्ण जानते थे केवल ध्यान से सुन लो, समझो, अर्जुन की बात को समझो, सुनो, समझो, अग्री करो, एक्नॉलेज करो, सुनो, समझो, एक्नॉलेज करो, अर्जुन रिलैक्स हो जाएगा। अभी अर्जुन रिलैक्स हो गया। 17 अध्याय कृष्ण ने सुनाए। कम ऑन, लर्निंग क्या है? पहला अध्याय सुनिए समझिए। कम ऑन, क्या? पहला अध्याय सुनिए समझिए। कम ऑन, वन मोर टाइम, पहला अध्याय सुनिए समझिए, उसके बाद 17 अध्याय सुनना दीजिए। Now that's the great learning. अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। जो व्यक्ति पहले अध्याय में इतना डिस्टर्ब था, 18वें अध्याय में लास्ट में कहता है नष्ट मोह, मेरा मोह खत्म हो गया है, स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो प्रसादात, ओ कृष्णा, कि आप ही की कृपा से कृष्ण हुआ है। ये लर्निंग है। जो आदमी एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव था वो एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव हो सकता है अगर आपके अंदर डीप लिसनिंग, इंपैक्ट जनरेटिंग, पावरफुल पीपल्स। पहला पूरा अध्याय तो अर्जुन बोलते रहे, लेकिन जैसे ही पहला अध्याय खत्म हुआ उसके बाद कृष्ण ने माइक अपने हाथ में लिया और वो क्रांतिकारी श्लोक जो 5000 साल पहले कृष्ण ने बोला, आज भी बुद्धि चकरा जाती है, आज भी दिमाग में बिजलियां कौन जाती हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? क्लैब्यमास्मगमा पार्था नैतत्वय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्या कहते हैं? क्लैब्यमास्मगमा पार्था, हे पृथा पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम, तुमने ये नपुंसकता कहां से आ गई? नैतत्वय उपपद्यते, उपपद्यते मतलब क्या हुआ? शोभा नहीं देता। नैतद नहीं देता, त्वय तुमको, अर्जुन तुमको ये शोभा नहीं देता कि तुम नपुंसक बन जाओ। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, शूद्र की तरह हृदय की जो दुर्बलता है ना, ये जो तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़ो अर्जुन, कम ऑन, इसको छोड़ो। त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतपा, हे परंतप अर्जुन, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो। त्यक्त्वो उत्तिष्ठ, इसको त्याग के खड़े हो जाओ। ये जो कामचोर इंसान होते हैं ना, ये आलस्य को ही अपनी किस्मत मान बैठते हैं। ये जो बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही बैठे रहते हैं, बैठे हुए बोले मेरी किस्मत ऐसी, किस्मत ऐसी, इधर अंगूठी, इधर अंगूठी, इधर 3 अंगूठी। ये देखिए, ध्यान दीजिए, कृष्ण क्या कहते हैं? त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। कुछ नहीं, हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है जो तुम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, हे अर्जुन खड़े हो जाओ। जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूं ना, ताकत आ जाती है जीवन के अंदर। क्या कहते हैं कृष्ण? देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला, अर्जुन के माध्यम से मेरे को, आपको और पूरे संसार को दिया है ये ज्ञान। अर्जुन को तो 5200 साल पहले दे दिया, आपको और मेरे को देने के लिए दोबारा बात करी गई थी। भगवत गीता 3रा अध्याय 21वां श्लोक बड़ा जबरदस्त है, गेम चेंजर। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। सुंदर लगता है गीता का श्लोक गाना, बड़ा सुंदर श्लोक है। यद यद तद तद, जैसा जैसा वैसा वैसा, यू गॉट इट राइट। हे कम ऑन, ध्यान दीजिएगा। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा, पर जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा।
वेरी इंपॉर्टेंट लेसन सर, पकड़िए जरा बात को ध्यान से, सुनिए एक बार फिर पकड़िए। जो लीडर करेगा फॉलोअर्स को देख के अपने आप करेगा, पर अगर लीडर खाली कहेगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कोई फॉलोअर नहीं करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण बोले 5000 साल पहले। साइकोलॉजी जानते हैं, कृष्ण साइकोलॉजी के भी मास्टर थे, गुरु थे, जबरदस्त। साइकोलॉजी तो बाद में आई, सब भगवद गीता से निकली है। इंपॉर्टेंट लेसन क्या मरता। तो श्लोक की जो दूसरी लाइन है बड़ी पावरफुल है। क्या कहते हैं? स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। प्रमाणम कुरुते, प्रमाणित हो जाता है। क्या प्रमाणित हो जाता है? जो आप करते हैं, स यत् प्रमाणम कुरुते, जो भी अपने कुरुते किया, लोकस्तद अनुवर्तते, लोग आपकी टीम जो है लोकस्तब, सबके सब लोग, अनुवर्तते अनुवर्तते फॉलो करेंगे इन द फुटस्टेप्स, जो आप करेंगे टीम अपने आप फॉलो करेगी। आपको पावरफुल होना जरूरी है। लीडरशिप का एक मतलब वो इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस है कैसा? अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो पूरी टीम कमजोर हो जाएगी। जितना आप अंदर से मजबूत हैं उतनी ही टीम को मजबूती दे। तो आज का प्रश्न है अर्जुन का, तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, और उत्तर है कृष्ण का। माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं अगर आप, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इमोशंस कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइफ में कोई गलती ना हो, कोई पाप कार्य ना करें, बड़े फोकस्ड रहें, रिजल्ट अचीव करें, इस वीडियो को जरूर देखिए। अर्जुन का प्रश्न समझिए पहले। अर्जुन तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। ये कौन व्यक्ति मुझसे पाप करा रहा है कृष्ण? कौन करा रहा है मुझसे पाप? मेरी पाप करने की इच्छा नहीं है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेया, अनिच्छन, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मेरी तो इच्छा भी नहीं है। अनिच्छन अपि, कोई इच्छा नहीं मेरी, लेकिन बलादिवा नियोजिता, कोई बलादिवा, कोई बलपूर्वक मुझसे ये काम करा रहा है। हे कृष्ण, मैं ये गलतियां क्यों कर बैठता हूं? मैं क्यों फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं? क्यों मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं? ऐसा क्यों होता है कि मैं एब्जॉर्ब नहीं रह पाता? ऐसा क्यों होता है कि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता? ऐसा क्यों होता है कि मैं इधर उधर भटकने लग जाता हूं? कृष्ण क्या कहते हैं 3.39, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना। आवृतम ज्ञान में, आवृतम आवरण कर दिया है। आवरण, आवरण मतलब कवर। आवृतम ज्ञान में तेने आपके सारे ज्ञान को कवर कर दिया है। ज्ञानी नो नित्य वै, ये ज्ञानी व्यक्ति का नित्य वैरी, वैरी मतलब शत्रु। ज्ञानी नो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्ते हे या, हे कौन्ते मतलब कुंती पुत्र। हे कुंती पुत्र, ये काम के रूप में आता है। लस्ट, लस्ट काम के रूप में। दुष्पुरेन अनलेन च, ये ऐसी अग्नि है। दुष्पुरेन अनल, अनल मतलब अग्नि, ये ऐसी अग्नि है। पूरे न दुष्पूरे न, ये पूरी नहीं होती, कभी बुझती नहीं, ऐसी आग है। ये जो लस्ट है, लस्ट, ये ऐसी आग है। तो लस्ट के कारण ही ये सारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ये लस्ट होता क्या है? लस्ट का मतलब कई लोग समझते होता है केवल सेक्स डिजायर। नहीं सर, केवल सेक्स डिजायर लस्ट नहीं है। एनी डिजायर विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। दोबारा सुनिए, कम ऑन, एक बार और सुनिए। एनी डिजायर, कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपके गोल से बाहर है, वो लस्ट है। एनी डिजायर, एक बार समझिए ध्यान से बात को। जैसे भगवान का भक्त होता है, उसके लिए भक्ति के बाहर कोई भी डिजायर वो लस्ट है। कोई भी डिजायर का मतलब क्या होगा? मेरे को बड़ी गाड़ी खरीदनी है, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट कार। मेरे को गोलगप्पे खाने हैं, यू आर लस्टिंग बिहाइंड द गोलगप्पा। मुझे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना है, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट ब्यूटीफुल वुमेन। इसका मतलब क्या है? लस्ट, जो भी गोल स्टेटमेंट से बाहर वो लस्ट, और यही आपको फंसा देता है। काम रूपेण कौन्ते हे या, ये कामना के रूप में आएगा हे कुंती पुत्र। दुष्पुरेन नलेन, ये ऐसी अग्नि है, इसमें जब घी डालोगे आग बुझाने के लिए, तो जब घी डालते हो आग बुझाने के लिए, तो आग बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। खुजली होती है ना, उसे खुजाओ तो खुजली घटती नहीं है और बढ़ जाती है। सेक्स की इच्छा पूरी करके सेक्स करने से सेक्स की इच्छा खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। शराब पीने के बाद शराब पीने की इच्छा पूरी खत्म नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। सिगरेट पीने के बाद सिगरेट पीने की इच्छा समाप्त नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई भी व्यस्त पाप कार्य करते हैं, वो अगली बार रुकता नहीं है और बढ़ जाता है। दुष्पुरेन अनलेन च, ये ऐसी अग्नि है जो बुझाने से बुझती नहीं और बढ़ जाती है। अच्छा, अर्जुन को यह समझ में आ रहा था कि मेरा शत्रु लस्ट है और ये लस्ट को खत्म करना है, यानी कि वो सारी इच्छाएं जो गोल स्टेटमेंट के बाहर होती हैं। लस्ट अभी बताया था, ये जो लस्ट है पता तो चल गया, लेकिन ये रहता कहां पे है?
अब उसका एड्रेस भी तो चाहिए ना आपको। आपको आपका एनिमी मिल जाए तो आप गोली मारेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन आपको उसका एड्रेस चाहिए, वो रहता कहां पे है। तो अगले श्लोक में कृष्ण ने एड्रेस दे दिया, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतिर विमोह्यति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। यानी कि एड्रेस क्या है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि अधिष्ठानाम उच्यते, यही है इसके अधिष्ठात्री। अधिष्ठात्री मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब यही रहते हैं। इंद्रिय मन और बुद्धि, इन तीन जगह पे जाके लस्ट रहता है। अगर आपको लस्ट को अटैक करना है तो इंद्रिय मन और बुद्धि को प्यूरिफाई कर दो। वो प्यूरिफाई, जस्टिफाई मत करो, प्यूरिफाई करो, क्योंकि अगर नहीं किया एतिर विमोहयति, विमोहित, विमोहित, ये आपको विमोहयति, ये इतना विमोहित कर देगा, ज्ञानम आवृत्य देहि नाम, ज्ञान से ज्ञान को आवरण डाल देगा, आवरण, ढक्कन है, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो अब एड्रेस भी पता चल गया, अब समझना है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगले श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम या भरतर्षभ पापमा नाम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसमें कृष्ण वर्ड यूज करते हैं तस्मात्। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तस्मात् का मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर हिंदी में कहते हैं इसलिए। देयरफॉर वर्ड का यूज कब किया जाता है? देयरफॉर वर्ड को यूज करते हैं जब कुछ बात को कंक्लूड करना हो। मान लो पहले कुछ बातें कही हो और बाद में उसका सारांश देके उस बात को कंप्लीट करना हो, तो कृष्ण क्या कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, हे अर्जुन तुम इंद्रियाणि आदो, इंद्रियों से शुरुआत करो। आदो, आदो मतलब बिगिनिंग में, इंद्रियों से शुरुआत करो। इसका मतलब अर्जुन, मैंने पिछले श्लोक में बताया था ना, मतलब कृष्ण ने कि इंद्रिया, मन और बुद्धि तीन जगह पे ये कामना रहती है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, सबके चक्कर में मत पड़ो, तुमसे होगा ही नहीं। तुम खाली इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, बस। क्या करो, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम या, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, नियम या, मेरे हाथ को देखिए, कम ऑन, आप भी करिए, नियम या, इसको नियमित कर लो। नियमित मतलब रेगुलेट कर दो। किसको रेगुलेट करो? सेंसेस को। सेंसेस कौन सी है? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। वन मोर टाइम, कम ऑन, आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, ये पांच सेंसेस को रेगुलेट कर लो। अब समझिए, ये पूरा का पूरा आपको मैं यहां पे चार्ट दिखाऊंगा, पर चार्ट से पहले समझिए, पापमा नाम प्रजह्येनम, ये इतने पाप कराएगा आपसे, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये आपके ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगा। ये श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं। मैं उनकी इस बात से इतना प्रभावित हो गया। जरा दोबारा सुनिए, कम ऑन, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, जो आप कर रहे हैं ना उससे में आप वही कर रहे हैं। अपनी इंद्रियों में कुछ और एंट्री मत करने दीजिए, क्योंकि ये सेंस। तो कृष्ण क्या कहते हैं, मैं तुम्हें आसान तरीका बताना चाह रहा हूं अर्जुन, मेरी बात सुनो, इधर उधर चक्कर मत लगाओ तुम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, आदो मतलब बिगिनिंग, शुरुआत के लिए पहला स्टेप समझो, खाली इंद्रियों को ठीक कर लो। अंदर जो अब तक घुस चुका है, आपके घुस चुका है ना, कोई बात नहीं, अब और मत घुसने दो। आंख के बाहर गेट कीपर लगा दो, वही देखूंगा जो मेरे काम का, नहीं तो नहीं देखूंगा। वही सुनूंगा जो मेरे काम का, नहीं तो नहीं सुनूंगा। वही खाऊंगा जो मेरे काम का, नहीं तो नहीं खाऊंगा। वही सूंघूंगा, उसी को हाथ लगाऊंगा, उसी के साथ उठूंगा, बैठूंगा, वही जाऊंगा, वही करूंगा। गोल से बाहर कुछ नहीं करूंगा। तस्मात् इंद्रियाणि आदो, शुरुआत यहीं से होगी। इन पांच इंद्रियों को गोल पे झोंक दो, इनको बिल्कुल, इसे क्या बोलते हैं, एकाकी की भावना। ये पांचों इंद्रियां जब एक गोल पर लग जाएंगी ना, तब दिक्कत नहीं आएगी। समस्या क्या ये होती क्यों नहीं? क्योंकि भगवत गीता पढ़ते नहीं है। कब से बोल रहा हूं, कितने वीडियोस में बोल चुका हूं, जाओ गीता खरीदो, पढ़ो, बांटो, सबको समझाओ। और वही मैं देखिए, बड़ा आसान है जो कृष्ण ने दिया ना। कृष्ण बुद्धिमान है। अब कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान मुझे अभी तक तो कोई मिला नहीं। आपको कोई मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि कृष्ण ने वो ज्ञान दिया है जो प्रश्न उत्तर, अर्जुन प्रश्न करते गए, कृष्ण उत्तर देते गए। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। सिंपल है ना। जब मन को जीतने के लिए ही भगवत गीता दी गई है। अगर आप माइंड देखिए, अगर बस ये, या तो मन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं, या इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो सेंटिमेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आप सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या आप मन की सुन रहे हैं या मन आपको अपनी सुना रहा है। बस यही चक्कर है। लोग कहते हैं मैं मन का राजा हूं, जो मन कहता है वो मैं करता हूं। तू मन का राजा नहीं, तू मन का गुलाम है।
क्योंकि जो मन कहता है वो तू करता है, और जो जो मन कहता है तू वो करता है, तो तू गुलाम हुआ, राजा कहां से हुआ? इसलिए यही ट्रेनिंग है। पहले इंद्रियों को रोकना शुरू कर दो, अंदर सही कंटेंट भेजना शुरू कर दो माइंड के अंदर, और जब प्यूरिफाइड कंटेंट अंदर जाएगा तो अंदर भी सब धुल के साफ हो जाएगा। कैसे होने वाला है? शास्त्रों की सब शुरुआत हमेशा प्रश्नों से हुई है। भगवत गीता की शुरुआत प्रश्न से हुई। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, किम कुर्वतो संजय, प्रश्न पूछा तभी ज्ञान मिला। प्रश्न नहीं पूछते तो संजय नहीं बताते। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम पूछ रहा हूं मैं आपसे। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत प्रश्न से हुई। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज, हे प्रभु, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, मृत्यु से पहले उसको क्या करना चाहिए? उस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवतम आई। चैतन्य चरितामृत जो बंगाली भाषा के अंदर ग्रंथ दिया है चैतन्य महाप्रभु का, वो पूरा ग्रंथ एक ही सब्जेक्ट पे है, के आमी। बांग्ला में क्या बोलते हैं? के आमी, मैं कौन हूं, इसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। जिंदगी में जितना अच्छा क्वालिटी का प्रश्न उतना अच्छा क्वालिटी का आंसर। कुछ प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आपको ब्रेक डाउन दे देंगे, पर कुछ प्रश्न आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ब्रेक थ्रू। भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया, कि सबसे पहले क्या करो? प्रणिपात, सरेंडर करके प्रश्न पूछो। उसके बाद उस प्रश्न का जो उत्तर मिले, सेवया, उसको सेवा के रूप में इंस्ट्रक्शंस की तरह फॉलो करो। लेकिन अगर परिप्रश्नेन नहीं होगा तो सफलता कहां से? याद है माइकल जॉर्डन क्या बोला? माइकल छोटा बच्चा बचपन से बोलता था कि माइकल कभी नहीं बोला नहीं होगा, हमेशा बोला सोचो कैसे होगा। कई लोगों का ऑटो कट हो जाता है, कईयों का ऑटो स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग पुश स्टार्ट है, कुछ सेल्फ स्टार्ट है। माइकल जॉर्डन सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर, याद है मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। माइकल ये बोला ही नहीं कि नहीं होगा, बचपन से कहता था मैं पॉसिबिलिटी स्कैनर हूं, सोचो कैसे होगा, सोचो कैसे होगा। कि आज श्लोक कौन सा लेने वाले? गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक। क्या कहते हैं कृष्ण गीता में? अज्ञ च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परा ना सुखम संशयात्मना। श्लोक बड़ा जबरदस्त है ये। कृष्ण क्या कहते हैं? अज्ञ च अश्रद्धानाश्च। अज्ञ मतलब जिसके पास, ज्ञ मतलब ज्ञान, अज्ञ मतलब विदाउट ज्ञान, यानी कि जिसके पास ज्ञान ना हो। अश्रद्धा, श्रद्धा मतलब कन्विक्शन फेथ, अश्रद्धा मतलब विदाउट कन्विक्शन फेथ, जिसके पास फेथ और कन्विक्शन ना हो। कोई ऐसा आदमी आपकी टीम में, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी टीम के अंदर या आपके खुद के अंदर, जिसके पास ये 2 चीजें नहीं है, यानी कि ज्ञान नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, श्रद्धा नहीं है, कन्विक्शन नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके साथ क्या होने वाला है? संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे संशय आत्मा का विनाश हो जाएगा। ऐसा संशय आत्मा जो अपने प्रोडक्ट पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने बॉस पे, अपनी लीडरशिप पे, अपने खुद पे विश्वास ना करता हो, प्रोडक्ट की नॉलेज ना रखता हो, उसका विनाश होना निश्चित है। एक विनाश होना निश्चित है। और कहां पे है? ऐसा नहीं कि इस कंपनी में निश्चित है, अगली में भी निश्चित है। क्यों? जानते हैं क्या? ना यम लोको अस्ति ना परा, ना इस लोक में ना अगले लोक में, ना इस बॉस के साथ ना अगले बॉस के साथ, ना इस ऑर्गेनाइजेशन में ना अगली ऑर्गेनाइजेशन में, ना सुखम संशयात्मना। संशय आत्मा को कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो डाउटिंग सोल है। ना सुखम संशय आत्मा, संशय आत्मा जितना जरा डाउट करेगा ना, उसका कन्विक्शन कमजोर होगा। कन्विक्शन, ये 2 चीजें होंगी जो कृष्ण ने कही है, मैंने नहीं कही है। अज्ञ च श्रद्धानाश्च, अगर ज्ञान नहीं है और श्रद्धा नहीं है, ऐसा आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे सेल्समैन का विनाश पक्का है, विनाश। कृष्ण क्या कहते हैं? स शांति मापनोति न काम कामी। असली शांति उसको मिलती है जिसको कामना आती है। मन भटकता है, वो फेथ नहीं बिल्ड कर पाता, उसका मन फिर से भटक जाता है, वो इधर उधर जाता है, वो फोकस नहीं बिल्ड कर पाता। लेकिन स शांति मापनोति न काम कामी, शांति उसी को मिलेगी जिसको कामना आएगी। उसका मन भटकेगा लेकिन वो भटकने नहीं देगा। उसको कामना आएगी पर वो काम ही नहीं बनेगा। आपके पास फियर भी होंगे, डाउट्स भी होंगे, वरी भी होंगे, लेकिन आपको वो असर नहीं करेंगे जब आप ये फोकस बिल्ड कर लेंगे। इसीलिए ये नॉलेज बिल्ड करिए। नॉलेज इज द फाउंडेशन। वो क्या कहते हैं शास्त्रों में? स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश मतलब अपने देश में आपके राजा की पूजा होती है। आपके राजा की पूजा हो सकता है कि दूसरे देशों में ना हो, हमारे देश के राजा की पूजा हो सकता है पाकिस्तान में ना हो, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा पूरी पृथ्वी पे होगी। ए बेयश घुशुक त्रिभुवना, ऐसे लोगों का यश तीनों लोकों में फैल जाता है। देखिए बात बड़ी सरल है। अगर लर्निंग नहीं करेगा आदमी और 20 साल का हुआ तो वो 80 साल के बूढ़े आदमी जैसा जिंदगी बताएगा, और अगर लर्निंग करता रहा तो 80 साल का बूढ़ा आदमी भी 20 साल के जवान जैसा, उसकी एनर्जी अपने आप बढ़ी रहेगी। 80 साल का बूढ़ा भी आपको हमेशा फ्रेश और रिफ्रेशिंग लगने लगेगा। आप है
और भगवत गीता पे नहीं है, एक्चुअली भगवत गीता के बाद क्या हुआ इस पे है। आज मैं वो बताने वाला हूं जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, और हो सकता है आपने कभी ना सुना हो। भगवत गीता की समाप्ति के तुरंत बाद क्या हुआ, जब कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुना दी, अर्जुन ने कृष्ण से पूरी गीता सुन ली, उसके बाद क्या हुआ मैं पहले भी बता चुका हूं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में जब अर्जुन आखिरी श्लोक बोल देते हैं, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान, ओ कृष्णा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति वापस आ गई है, स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं, गत संदेह, मेरे संदेह चले गए हैं, करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा, जो आपने बोला है आपके हर वचन का पालन करूंगा। अर्जुन अपनी बात बोल के कंप्लीट हो जाती है गीता। कृष्ण भी उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ओके खत्म हो गई भाई, गीता हो गई। लेकिन इसके बाद कौन आता है? संजय। संजय आखिरी के 5 श्लोक बोलते हैं गीता में, यानी कि 74 से 78, 74, 75, 76, 77, 78, ये आखिरी के 5 श्लोक संजय ऐसी बात बोल जाते हैं जो आपका मेरा जानना समझना बहुत जरूरी है। 18.74 संजय उवाच, संजय ने कहा, इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इममश्रुषम अद्भुतम रोमहर्षणम। क्या कहते हैं संजय? इति हम वासुदेवस्य, मैंने वासुदेव कृष्ण से, पार्थस्य च महात्मना, पार्थस्य मतलब पृथा का पुत्र। पृथा कौन है? कुंती देवी। कुंती देवी का पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम है पार्थ। तो क्या कहते हैं? पार्थस्य च महात्मना, ये 2 महात्माओं की कथा सुनी। संवादम इममश्रुषम, इनका संवाद मैंने सुन लिया है। अद्भुतम रोमहर्षणम, इतना अद्भुत संवाद सुन लिया। यदि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, ऐसा अद्भुत संवाद, वंडर स्टक, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं, अद्भुत था यह संवाद। यानी कि संजय तो मतलब अब खुश होना शुरू हो गए। संजय को तो ऐसा लग रहा है कि यार भगवत गीता तो अर्जुन को बोली गई थी, ये तो मेरे को भी मिल गई है जी, बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया। अद्भुतम रोमहर्षणम, रोमहर्षण, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। संजय घबरा गया यार, गीता समाप्त हो गई। संजय ऐसा लगा जैसे वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ गया हो कि बाप रे मेरी, और कमाल हो गया, ये अर्जुन के चक्कर में सारी मैं भी सुन गया। एक्चुअली ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि संजय का ना अनडिवाइडेड अटेंशन था, इसकी लिसनिंग की एबिलिटी बड़ी जबरदस्त थी, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री लिसनिंग थी। देखिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। लिसनिंग की ट्रेनिंग आप संजय से सीख सकते हैं कि भगवत गीता को सुनना कैसे चाहिए, उसको पढ़ना कैसे चाहिए। लिसनिंग एक क्यूरियोसिटी से भरी होनी चाहिए जिसमें पेशेंस का बड़ा रोल है। मल्टीटास्क आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को सुन भी रहे हैं और कुछ और भी साथ में कर रहे हैं। मोबाइल हटा करके, उससे में तो मोबाइल था ही नहीं, तो उसका फोकस थोड़ा और ज्यादा था। 75वें श्लोक में कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथतयः स्वयं। क्या कहते हैं कि व्यास प्रसादात् श्रुत्वान्, ये तो व्यास देव की कृपा से हो गया। यानी कि संजय क्रेडिट खुद नहीं ले रहे कि देखो मैंने ध्यान से सुना, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। तुरंत व्यासदेव को धन्यवाद कर रहे हैं कि हे प्रभु व्यासदेव, ये तो आपकी कृपा से हुआ है। देखो वो उनके गुरु है ना, व्यासदेव ने उनको एम्पावर किया। तो जो जो लोग आपको एम्पावर कर रहे हैं, जो जो ज्ञान देने में आपकी मदद कर रहे हैं, जो जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, इन्होंने केवल कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद नहीं दिया, व्यासदेव जिन्होंने वो फैसिलिटी दी उनको भी धन्यवाद दिया। देखिए कि किस इस तरह जो सिंसियर आदमी होता है ना, ये सिंसियर आदमी की निशानी है। एतद् गुह्यम अहम परम, गुह्यम मतलब सीक्रेट, ऐसा परम सीक्रेट मुझको मिल गया ये गीता का। और किससे मिला? योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, यानी कि योगों का ईश्वर, योगेश्वर, परम योगेश्वर कृष्ण। कौन से योग? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कितने भी प्रकार के योग, उन सारे योगों के जो ईश्वर, योगेश्वर स्वयं कृष्ण, साक्षात कथतयः स्वयं, स्वयं साक्षात, उन्हीं से मैंने भगवत गीता सुनी है। बीच में कोई था ही नहीं, कोई मिलावट ही नहीं है, प्योर गीता सुनी है। ये अब तक एकदम खाली सोना किसी को मिल जाए ना, 24 कैरेट का पूरी खान मिल जाए, ऐसा बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। और व्यासदेव को भी धन्यवाद कर रहे हैं, कृष्ण को भी धन्यवाद कर रहे हैं, अर्जुन को भी धन्यवाद कर रहे हैं, हर एक को धन्यवाद। ये जो है ना, ये धन्य फीलिंग, क्या मतलब हुआ? आइदर यू बिकम ग्रेटफुल और यू बिकम अ ग्रेट फूल। या तो आप कृतज्ञ हो जाएंगे या महामूर्ख रह जाएंगे। जो मुझे मिला वो प्रभु की मेहरबानी थी, और जो मुझसे खोया वो मेरी नादानी थी। व्यक्ति अपने आप ही कृतज्ञ महसूस करता है। गुरु नानक देव ने बड़ी अच्छी बात कही कि कई पैराता नंगे फिरदे सरते लबदे छावा, दाता मैनू सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। कई लोग जिनके पैरों में जूता नहीं, सर पे छाता नहीं, लेकिन दाता मैनू सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र
शुक्र मनावा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है तो क्यों ना शुक्र मनाऊं। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, लाख मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मुझे तुझ पे भरोसा है। एक आदमी का ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब वो आस पास विश्वास करने लगता है कि लोग कैसे मेरी मदद कर रहे हैं और उनको धन्यवाद करता है। आगे कहते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्या संवादमिमं अद्भुतम केशव अर्जुन यो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर्। बहुत जबरदस्त श्लोक। संजय की एक्साइटमेंट अगर आप समझ रहे तो आप भी उछलने लगेंगे। अरे कमाल हो गया भाई, अर्जुन से ज्यादा एक्साइटेड तो संजय हो गया। क्या कह रहा है? राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मरण कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं। संवादमिमं अद्भुतम, यह अद्भुत संवाद मैंने सुन लिया। केशव अर्जुन यो पुण्यम, केशव अर्जुन की पुण्य कथा। हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर्, हर्षित हो रहा हूं। हरिष्यामि मतलब हर्षित हो रहा हूं, एक्साइटेड हो रहा हूं। मुहुर्मुहुर्, बार 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 बार। एक्चुअली ना संजय ने कुछ मेंटल कनेक्शंस क्रिएट कर लिए। संजय ने गीता को इतने ध्यान से सुना, इतनी एक्टिव लिसनिंग दी, पैसिव लिसनिंग नहीं। कम ऑन, क्या बोल रहा हूं? एक्टिव लिसनिंग। संजय वाज अ लिसनिंग लीडर, बहुत डीप इंटेंस लिसनिंग, जिसके कारण मेंटल पिक्चर्स क्रिएट हो गई, मेंटल ग्राफ्स क्रिएट हो गए, मेंटल स्केचेस क्रिएट हो गए, मेंटल कनेक्ट क्रिएट हो गए। तो इसीलिए बोल रहे हैं संस्मृत्य संस्मृत्य, स्मरण कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं। केवल उसने कान से सुन के मुंह से बोला नहीं है धृतराष्ट्र को, उसने इतनी सुंदर पिक्चर फॉर्म कर ली जिसके कारण उसके अंदर बैठ गया है। इसलिए हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर्, हर्षित हो रहा हूं, इतना खुश हो रहा हूं, इतना एक्साइटेड हो गए बार बार। आगे कहते हैं तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हरिष्यामि च पुनः 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 पुनः। संजय ने ना एक जैसी बात दोबारा बोल दी। और एक बात को बार बार आदमी कब बोलता है? एक बात को बार बार आदमी तब बोलता है जब उसे बड़ा एम्फेसाइज करता है और बड़ी कन्विक्शन आ चुकी होती है। क्योंकि संजय की एक्साइटमेंट एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। क्या कह रहे हैं? तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, दोबारा स्मरण कर रहा हूं। वो स्मरण रुक ही नहीं रहा है। क्यों? रूपम अति अद्भुतम हरे, मैंने अद्भुत रूप देख लिया है हरि का। और क्या? विस्मयो में महान राजन, हे महान राजन, विस्मित हो गया हूं मैं। हरिष्यामि च पुनः 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 पुनः, मैं हर्षित हो रहा हूं बार बार। इतनी एक्साइटमेंट आ गई है कि संजय अलग अलग शब्दों में अपनी एक्साइटमेंट एक्चुअली रोक नहीं पा रहे हैं। फट के एक्साइटमेंट जब बाहर निकल रही होती है ना, समझिए आपके अंदर एक 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 छोटी सी पाइपलाइन के अंदर, पानी की पाइपलाइन, जिसमें एक समय में आप 100 लीटर पानी डाल सकते हैं। वो 100 लीटर पानी में अगर आपने 1 लाख लीटर पानी डाल दिया तो पाइपलाइन फटने को हो जाएगी। ऐसा ही संजय को लग रहा है, मैंने पता नहीं क्या गीता में सुन लिया है, कमाल हो गया है, संजय फटने को हो रहे हैं। पुनः पुनः मुहुर मुहुर, बार बार, इतना एक्साइटमेंट। इससे ना आपको संजय की विनम्रता भी दिख रही है, अटेंटिव लिसनिंग भी दिख रही है, सिंसियरिटी नजर आ रही है, थैंक्स गिविंग एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड नजर आ रहा है। संसार में लोगों को अपने ज्ञान का घमंड तो होता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने घमंड का ज्ञान होता है। संसार में लोगों को अपने ज्ञान का घमंड होता है, पर ऐसे लोग कम मिलते हैं जिनको अपने घमंड का ज्ञान होता है। भगवत गीता की जयंती आने वाली है 19 दिसंबर 2018 बुधवार के दिन। ये वही दिन है जब मोक्षदा एकादशी के दिन गीता 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी संजय से प्रेरणा लीजिए कि संजय इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, सोचिए कि मतलब गीता में कितना बड़ा ज्ञान मिला होगा। एतत् गुह्यम अहम परम, वो गुह्य मतलब सीक्रेट ज्ञान। क्या आप चाहते हैं इसी मोक्षदा एकादशी पे गीता खरीदिए, पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, बांटिए, ताकि लोगों को वो ज्ञान मिल सके। ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मेरा कोई मतलब नहीं। गीता को आप एक बार निष्पक्ष रूप से पढ़ के देखिए, पूरे देश में आप खड़े हो जाएंगे कि देश को ताकत मिलेगी। देखिए इसके बाद जो 78वां श्लोक है, अभी नहीं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल श्लोक है। गीता पढ़ने का फायदा क्या होता है वो संजय ने बताया, इसलिए वो वीडियो देखने जरूर आइएगा। कि भगवत गीता का आखिरी श्लोक बड़ा विस्फोटक है। क्यों ऐसा होता है कि गीता पढ़ने वाले और समझने वाले लोग जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं? संजय ने गीता पढ़ने के फायदे बताए हैं, जानना चाहेंगे आप? क्यों ऐसा होता है कि गीता को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति बड़ा करोड़पति या बड़ा शक्तिशाली बनता है? जैसे महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, ये लोग जिंदगी भर गीता पढ़ते रहे। जैसे हमारे मेट्रो मैन ई श्रीधरन, ये क्या कहते हैं, जिंदगी भर में 45 मिनट गीता पढ़े बिना कभी सोता नहीं। तो आप समझिए 78वां श्लोक, आखिरी श्लोक क्या कहते हैं? श्लोक सुनिए। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा।
भगवत गीता को जीवन में उतारने के, पढ़ने के 4 फायदे बताए हैं। यत्र यत्र तत्र, जहां जहां, वहां वहां, जहां जहां, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरा, जिधर योगेश्वर कृष्ण और पृथा पुत्र पार्थ धनुर्धारी अर्जुन, जहां इन दोनों की भगवत गीता होगी और पढ़ी जाएगी, उनको 4 फायदे हमेशा मिलेंगे। क्या है 4 फायदे? सुनना चाह रहे थे आप? तत्र, वहां पे श्री, पहला फायदा क्या है? श्री, लक्ष्मी, धन। ऐसे व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होगी। तत्र श्री विजयो भूतिर, विजयो भूतिर। 2 फायदे और बताए। विजय मतलब विक्ट्री, मिट्टी में हाथ डालेगा सोना बन जाएगा, वो जहां जाएगा उसको जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी हमेशा उसको। तत्र श्री विजयो भूतिर, भूतिर मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। कमजोर आदमी चूहा भी शेर बन जाता है गीता पढ़ने के बाद। ऐसे टेक्निक और पावरफुल प्रिंसिपल्स कृष्ण ने बता दिए हैं। अर्जुन जो इतना घबराया हुआ था इतना ताकतवर हो गया उसी समय। 48 मिनट की गीता है सारी की सारी। चूहे को शेर बनाने का फॉर्मूला है भगवत गीता। तत्र श्री विजयो भूतिर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। और चौथा मोरालिटी। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। ध्रुवा मतलब निश्चित रूप से, नीतिर, नीतिर मतलब मोरालिटी। ध्रुवा, ध्रुवा बड़ा पावरफुल वर्ड यूज कर दिया उन्होंने। मतिर ममा, ये मेरा मत है, संजय कह रहे हैं। यानी कि भगवत गीता समाप्त हो चुकी है, अब संजय अपनी एक गारंटी दे रहे हैं। कोई सामान खरीदते साथ में गारंटी कार्ड मिलता है ना, 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, वारंटी कार्ड मिलता है। ऐसा ही ये संजय की गारंटी है। मतिर ममा, मेरा मत है, संजय ऐसा बोल रहे हैं पावरफुल तरीके से। क्या कह रहे हैं? जैसे होता है ना कभी भी याद कर लेना भाई को, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे संजय भी इतना सॉलिड तरीके से बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, संजय नाम है मेरा, ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं मैं, संजय बोल रहा हूं मैं। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ये मेरा मत है कि जो व्यक्ति गीता का जीवन में पालन करेगा 4 चीजें मिलेंगी। 1, धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, हर जगह जीतेगा। तीसरा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होगी। और चौथा, मोरालिटी, प्रिंसिपल्स, वैल्यू, कैरेक्टर, एथिक्स पे ईमानदार आदमी बनेगा वो। क्यों? क्योंकि जब मोरालिटी, कैरेक्टर, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा। गिरगिट भी थोड़े दिन में बोलेगा कि सुसाइड नोट डाल देगा कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूं, क्योंकि आज आदमी से ज्यादा तेज रंग बदलने की हिम्मत मुझ में रही नहीं। इतना तेज आदमी आज दुनिया में रंग बदल रहा है। कई लोग कहते हैं लेकिन मैंने भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया, मुझको समझ नहीं आती, गीता समझ में नहीं आएगी आसानी से। अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ नहीं आते, बार बार पढ़ना पड़ता है। और इससे आएगा कॉम्पिटेंस, इसको बोलते हैं एजुकेशन की क्षमता। जब आप एजुकेशन बिल्ड करेंगे तभी ये चारों चीजें आएंगी। ये भगवत गीता पहले पढ़ना पड़ेगा सर। ये ताकत, पैसा, इसके पीछे भागने के लिए गीता मत पढ़िएगा। पहले गीता पढ़िए। ये तो आउटकम है, ये गोल नहीं है। गीता पढ़ना गोल है, और ये ताकत, पैसा, शौहरत, आपका नाम और आप में जितना कैरेक्टर, मोरालिटी, ये सब आउटकम ये अपने आप आएगा। देखिए क्या है, जब आपका कॉम्पिटेंस आएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। भगवत गीता को पढ़ने से जिंदगी में विजन क्लियर हो जाता है। जो विमोसा होता है ना, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान अपने आप बन जाते। गांधी कहते थे, जब भी तकलीफों से घिर जाता हूं, जब भी आसपास परेशानियां आ जाती हैं, अकेला महसूस करता हूं, लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, तभी गीता खोल के पढ़ता हूं, तुरंत विजन क्लियर हो जाता है। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। ये जो विजन की क्लैरिटी है ना, वो भगवत गीता पढ़ने से आएगी, क्योंकि दिमाग पूरी तरह खुल जाता है। संजय ने जब ये मोरालिटी की बात करी ना, मैं सोच रहा था कि मोरालिटी, आपको जो चरित्र है ना, ये इतना पावरफुल बना देता है कि आसपास की कठिनाइयां बौनी लगने लग जाती हैं। कृष्ण को केवल चित्र में नहीं बसाना है, कृष्ण को चरित्र में भी बसाना है। यह चरित्र आपको ताकत देगा। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। ध्यान दीजिए, कम ऑन, सफर की धूल को गुलाल समझ। धूल भी जब सुगंधित, मीठी और ठंडी गुलाल जैसी लगने लग जाती है ना, क्योंकि यह चरित्र बना देता है आपको। यू बिकम क्यूरियस, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी आपने सुने हैं ना, बड़े पॉपुलर 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने भगवत गीता पढ़ के दिए थे। मेहनत किए बिना धन कमाना, विचार किए बिना सुख लेना, और चरित्र के बिना ज्ञान, संस्कार के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना विज्ञान, वैराग्य के बिना भक्ति, और सिद्धांत के बिना राजनीति, ये सारे खोखले हैं, अधूरे हैं। एजुकेशन ही पावरफुल वेपन है दिमाग को बदलने के लिए। इसलिए कहते थे शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। वन मोर टाइम, कम ऑन, जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। कृष्ण एक
पावरफुल टीचर हैं और संजय और अर्जुन एक आइडियल स्टूडेंट हैं। संजय और अर्जुन की तरह जब आदमी गीता को पढ़ना और सुनना शुरू कर देता है, दोबारा याद दिला रहा हूं, 19 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, 5000 साल पहले इसी दिन कृष्ण ने गीता अर्जुन को वृंदावन में नहीं, कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। मैं चाहता हूं इस दिन आप भी गीता पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए और लोगों को बताइए कि धर्म जात पात से हटके गीता को जीवन जीने के तरीके की तरह एक्सेप्ट किया जाए। हो सके पूरे देश में गीता बांटिए, अपने कॉर्पोरेट गिफ्ट की तरह बांटिए। लोगों को न्यू ईयर पे गिफ्ट की तरह बांटते हैं ना, लोगों को बोलिए शादी पे मिठाई के डब्बे की जगह भगवत गीता दे। मिठाई आदमी खाएगा, मलमूत्र के साथ निकल जाएगा, ड्राई फ्रूट खाएगा, कुछ ताकत मिलेगी, लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ लेगा दुनिया को ताकतवर बना देगा। यही वो भगवत गीता है। भगवत गीता एज इट इज, इसको बोलते हैं भगवत गीता यथारूप। आपको अमेज़न पे भी मिलेगी और कहीं जगह मिल सकती है। इस भगवत गीता यथारूप, इससे मेरी जिंदगी बदली। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी इसको पढ़िए और पढ़ाइए।